जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। आज मैं आपको अध्यात्म का एक ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ आप सभी श्रोतागण को, जो आज तक आपको कभी किसी ने नहीं दिया है। और मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ, वेद हमारी आत्मा है और जो पुराण है वो हमारी आत्मा की शक्ति है, जो परमात्मा तक हमें पहुँचाती है। तो वेद हमारी परमात्मा की जो शक्ति है, जो हमें परमात्मा तक पहुंचाती है। आज उसी वेद में से अग्नि पुराण, अग्नि पुराण आप सबको नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की जानकारियों को समेटे हुए है और हमारे पूरे ब्रह्मांड की सबसे गोपनीय गोपनीय पुराण है अग्नि पुराण। उस पुराण से आज मैं आपको अमृतत्व का, आपकी आत्मा को अमृत होने का एक सरल, आसान और सहज नियम बताने वाला हूँ। और यह बहुत ही गोपनीय है, हर किसी साधक नहीं देता, पर मैं आप सबको इसीलिए बता रहा हूँ और मैं आपको इसीलिए यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ताकि जान सकें कि आप हमारे सनातन धर्म में क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन तरह से यह चीज़ें हैं और किस किस तरह से हमारे सनातन धर्म में इन चीज़ों के बारे में व्याख्यान है। और यह अग्नि पुराण इतना गोपनीय पुराण है और इससे, इस नाम जाप, इस मंत्र से आप स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं और आपकी जीवात्मा अमर हो जाती है और आपकी जीवात्मा स्वयं साक्षात ब्रह्म से लीन हो जाती है और आपकी आत्मा अमृत प्राप्त हो जाती है। और यह इतना गोपनीय सूत्र है। और मैं आपको बताऊं, मैं तंत्र से जब तंत्र करता था, मैं तो जब मैं तंत्र से अध्यात्म में आया तो लोगों की अपेक्षा मुझ पे काफ़ी ज़्यादा थी कि गुरुजी, लोग पहले भी अपेक्षा ज़्यादा करते थे और अभी भी अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। मैं यह मानता हूँ कि ज्ञानी हमेशा ही कठिनाइयों में होता है, अज्ञानी हमेशा ही प्रचलित होता है, पर मैं जो भी मेरे श्रोतागण हैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगा। आज मैं आपको अग्नि पुराण के 284 अध्याय से आज एक नामजाप बताने वाला हूँ और आज अमृत का विशेष तत्व प्राप्त कराने वाला हूँ, जिससे आपकी आत्मा भी स्वयं भगवान हो जाएगी, स्वयं परमेश्वर हो जाएगी और आपकी आत्मा भी अमर हो जाएगी। मुझसे लोग पूछते हैं कि गुरुजी, क्या आपका गुरु मंत्र कैसा है? क्योंकि तंत्र से हैं आप, अध्यात्म में आए हैं, तो आपका गुरु मंत्र कैसा है? यही मेरा गुरु मंत्र है जो गोपनीय है। पर मैं आपको बताऊं, गोपनीय के साथ साथ ये अमृत प्राप्त करने वाला मंत्र है। स्वयं को स्वयं भू भगवान शिव की तरह परम तत्व से लीन करने वाला यह नाम जप, यह मंत्र है जो मैं आज आपको इस विशेष बात में बताऊंगा। पर यह एक गोपनीय जानकारी है जो गुरु दीक्षित ही, गुरु केवल अपने शिष्य को बता सकता है और इसकी अनुभूतियां मैं आपको बताऊं अनेकों तरह की होती हैं। यदि आप इस नाम जप, इस मंत्र को जाप करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो जमीन से 100 गुना ऊपर उठ जाती है। आपकी आत्मा को परमेश्वर का बोध होने लगता है और जो आपकी कुंडली भी एकाग्रित होने लगती है, आपकी कुंडली एकाग्रित होने लगती है और आप स्वयं परमेश्वर परमेश्वर बन जाते हैं। आपका काया, आपकी जो मनुष्य की काया है वो तो शरीर छोड़ती है, मनुष्य की काया शरीर छोड़ती है, पर जो अंतरात्मा होती है वो स्वयं परमेश्वर बन जाती है और वह शब्द निरंकार है। निरंकार की तरह आपकी आत्मा अजर अमर हो जाती है। और यह सूत्र अब मैं आपको विशेष अग्नि पुराण से 284 अध्याय से बताने वाला हूँ। अग्नि पुराण के 284 अध्याय से है उत्कृष्ट। आप स्वयं अग्नि पुराण लेकर अगर आप जीवन में अमृत पाना चाहते हैं, आप जीवन में सदैव सुखी होना चाहते हैं, स्वयं अपनी आत्मा को अमर करना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट मंत्र, उत्कृष्ट गायत्री मंत्र आप खुद अग्नि पुराण में देख सकते हैं, 284 अध्याय में लिखा हुआ है। और यही मेरा गुरु मंत्र है। मेरे पास ऐसे श्रेष्ठ मंत्र है जो मैं अपने भक्तों को देता हूं, जिससे वह अपनी जीवन में धन दान से बरकत पाते हैं। और मैं आज आपको धन लक्ष्मी मंत्री होने का भी एक अग्नि पुराण से ही श्रेष्ठ एक नाम जाप बताने वाला हूं, जिससे आप अपार धन दौलत के स्वामी बनेंगे। मेरा भक्त अगर दुखी हो तो मेरा गुरु होने का क्या तात्पर्य है, आप बताएं। मैं ये चाहता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ अगर इस ब्रह्मांड में अगर कोई होना चाहिए तो मेरा भक्त सबसे ज़्यादा इस ब्रह्मांड में श्रेष्ठ धनवान होना चाहिए।
तो पहले मैं आपको उत्कृष्ट मंत्र की महिमा बता दूं। उत्कृष्ट गायत्री मंत्र, उत्कृष्ट विष्णु मंत्र, उत्कृष्ट महादेव मंत्र। अब मैं आपको, यह तो आप अग्नि पुराण में देख सकते हैं, यह गोपनीय तत्व है। अब मैं यहाँ पर अगर बता देता हूँ इसको, पर मैं कुछ संदर्भ दे देता हूँ इसका। अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मान लीजिए आप सोशल मीडिया से देखकर यहाँ से अगर आप ले जाते हैं, आपको इस तरह की अनुभूति होंगी। हो सकता है आप इस चीज़ को संभाल ना पाए, जो उत्कृष्ट मंत्र की जो शक्ति है, उत्कृष्ट नाम जाप की जो शक्ति है, आप संभाल ना पाए और अपने जीवन में अच्छा करने की जगह बुरा कर दें, और आपकी प्राणवायु इतनी ऊर्जित हो जाए कि आप अपनी प्राणवायु को संभाल ना पाएँ और अपनी प्राण शक्ति को ही गवा बैठें। क्योंकि यह अत्यंत गोपनीय अग्नि पुराण स्तोत्र है और मंत्र है और नाम जप है, जिससे आपकी प्राणवायु को अत्यंत परम पिता परमेश्वर जैसी ऊर्जा हासिल होती है, और आपकी अंतरात्मा, जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपकी आत्मा है, वह अमृत प्रदान करती है, अमृत प्रदान करती है। स्वयंभू महादेव की तरह, भगवान की तरह शक्तिशाली बन जाती है आपकी आत्मा। और आपका काया तो आपकी, जैसे भगवान के पास अनेकों काया हैं, हम सब भगवान के ही तत्व हैं, इसी तरह से आप भी फिर काया के मोहताज नहीं होते, निरंकार हो जाते हैं। पर यह बहुत ही गोपनीय तत्व है, बहुत ही श्रेष्ठ है। उत्कृष्ट गायत्री मंत्र, उत्कृष्ट विष्णु मंत्र, उत्कृष्ट महादेव, उत्कृष्ट शक्ति मंत्र, जो अत्यंत गोपनीय है, ये गुरु के मार्गदर्शन में किया जाता है। पर मैं आज आपकी उसको कुछ श्रेष्ठता और कुछ नाम जप बता देता हूँ, जिसके से आप इसको धारण करके और इसको जाप करके केवल उतनी ही ऊर्जा में आप मोक्ष, सुख, समृद्धि, यश, वैभव, आप अनेकों सुखियां और आप दुख के दर्शन नहीं करेंगे। अब मैं आपकी कुछ उत्कृष्ट मंत्र के जो कुछ शब्द नाम जाप है वह आपको बता देता हूँ। क्योंकि उत्कृष्ट मंत्र अगर आपने कर लिया तो जैसा कि मैंने आपको अनुभूति में बताया है, इस तरह की प्राणवायु हो जाती है कि आप यहाँ पर बैठ के 10 जगह हो सकते हैं, 10 जगह पर एक जगह बैठकर 10 जगह की अनुभूति कर सकते हैं। एक जगह बैठकर, जैसे हमारे संत बाबा नीम करौरी जो थे, वो एक जगह होकर 3-4 जगह पर रहते थे, इसी तरह से आप भी हो सकते हैं। पर मैं आपको अब इसके पूरा संपूर्ण ना बताकर, क्योंकि ये गोपनीय ज्ञान है, कुछ इसके बारे में मैं आपको नाम जप की कुछ महत्व बता देता हूँ। आदि शंभु शिव सदा शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय और भगवते वासुदेवाय, वासुदेव श्री कृष्ण। यह है जो जिससे मैंने आपको बताया है, वह आप प्राप्त कर सकते हैं और आप उससे इतना लाभ ले सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। और इसको यदि आप गुरु दीक्षित होकर उत्कृष्ट मंत्र को, उत्कृष्ट नाम जाप, उत्कृष्ट स्तोत्र को अगर गुरु दीक्षित होकर करते हैं, तो आप यकीन मानिए, आपकी देह तो जाएगी, पर आपकी आत्मा परमेश्वर की तरह परम शक्तिवान अमृत प्रदान करेगी अपने आप को। और मैं आपको धनवंतरी, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ, मेरा भक्त अगर श्रेष्ठ है तो ही मैं सुखी हूँ, और मेरा भक्त अगर खुश है तो ही मेरे गुरु बनने का उद्देश्य इस जीवन में सफल हुआ है। तो अब मैं आपको उत्कृष्ट मंत्र, उत्कृष्ट एक नाम जप है, केवल एक अक्षर है, इससे आप संपूर्ण सुखी हो सकते हैं। और इस त्रिभुवन में, इस ब्रह्मांड में जो भी आप पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं। यकीन मानिए, धन, दौलत, यश, वैभव तो बहुत छोटी चीज़ है। और जब माता लक्ष्मी पाताल लोक से आई हैं, तब उन्होंने यह विष्णु भगवान को बताया था, और विष्णु भगवान ने यह महात्मा वेदव्यास, भगवान वेदव्यास जी को बताया था। भगवान वेदव्यास जी ने पुष्कर को बताया है, और भगवान वेदव्यास जी ने महात्मा पुष्कर को बताया है। पुष्कर से यह अग्नि पुराण में आया है। और मैं अपनी जीवा से नहीं, सिर्फ आपको वेद पुराणों का ही ज्ञान देता हूँ। और पुराण के 308वें अध्याय में यह है त्रिलोक मोहिनी गोपनीय मंत्र शब्द नाम जप। ये इतना श्रेष्ठ है कि आपकी बहुत समय से पराजय हो रही है, आप हर तरह से असाध्य हो गए हैं, आप हर तरह से दुर्बलता हो गए हैं, आप हर तरह से दीनहीन हो गए हैं, आप हर तरह से दरिद्र हैं, तो त्रिलोक मोहिनी अग्नि पुराण से 188 बार बस इस नाम जप को रोजाना आपको करना है। और आप इसके बाद सारे त्रिलोक की शक्तियाँ आपकी अनुकूल काम करेंगी। ये त्रिलोक मोहिनी मंत्र नाम जप है, और ये एक शब्द है, केवल एक शब्द है। अग्नि पुराण के 308 अध्याय, वह शब्द है, मंत्र है, नाम जप है श्रृंग। त्रिलोक मोहिनी मंत्र कहते हैं इसको, नाम जप कहते हैं, शब्द कहते हैं।
और ये 308 अध्याय में है अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में यकीनन मैं आपको बताऊं इतनी गोपनीय जानकारी है और सभी उत्कीर्णित जानकारी है। केवल आपको बस बोलना है श्रिंग 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 और आप तीनों लोकों में इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली अनुभव करेंगे। आप वो सबसे शक्तिशाली होंगे और आपकी विजय को कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत समय से पराजय है तो आपकी अब विजय होने वाली है। बस आपको जाप करना है श्रिंग 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 श्रिंग। बस आपका काम बनने वाला है।